पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा जारी किए गए मौसम के अनुसार आगामी 5 दिनों के दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। आगामी 5 दिनों के दौरान हल्की वर्षा होने की संभावना है। न्यूनतम सापेक्ष आर्द्रता लगभग 30 से 35% और अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता लगभग 60 से 70% होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान लगभग 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम तापमान 26 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। अगले 5 दिनों के दौरान वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वो सिंचाई के साथ साथ किसी भी प्रकार के छिड़काव ना करें। किसानों को बारिश और हवा से होने वाले नुकसान से बचाव के लिए सभी कटी हुई फसलों को ढकने की भी सलाह दी जाती है। आगामी 5 दिनों के दौरान हल्की वर्षा होने की संभावना है। किसानों को अगले 5 दिनों के लिए फसलों की कटाई को स्थगित करने की सलाह दी जाती है। मक्का, हरा चारा के लिए मक्का किस्म अफ्रीकन टॉल और लोबियो की बुआई के लिए तापमान उपयुक्त है। बेबी कॉर्न की संकर किस्म HM4 की भी बुआई की जा सकती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि मूंग की किस्म जैसे HUM16, पूसा विशाल सम्राट की बुआई करनी चाहिए। बीज दर 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और बुआई के पहले बीज को कैप्टन एट 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचार करनी चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए और NP एट 20 से 50 किलोग्राम हेक्टेयर उपयोग करें। वर्तमान में आम के अधिकांश फल मटर की अवस्था पर होते हैं। फल गिरने से बचाने के लिए एसेफेट एट 0.5 ग्राम और प्लानोफिक्स एट 1.0 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में घोल बनाकर मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। भिंडी, इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसानों को सलाह है कि भिंडी की अगेती बुआई हेतु परबीनी क्रांति, आरका अनामिका आदि किस्मों की बुआई करें। बुआई से पूर्व खेतों में पर्याप्त नमी का ध्यान रखें। बीज की मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़। समय से बुआई प्याज की फसल में थ्रिप्स के आक्रमण की सतत निगरानी की जानी चाहिए। प्रभावी नियंत्रण के लिए इमीडाक्लोप्रिड एट 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में चिपचिपी सामग्री टिपॉल एट 1.0 ग्राम प्रति लीटर के साथ मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। पशुपालन, गाय खनिज मिश्रण एट 50 से 60 ग्राम वयस्क और 30 से 40 ग्राम तक बढ़ते जानवरों को उनके प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए हर दिन खिलाया जाना चाहिए। पौधा संरक्षण, टमाटर, बैंगन व चना फसलों में फल छेदक कीट से बचाव हेतु किसान खेती में पक्षी बसेरा लगाएं व कीट से नष्ट फलों को इकट्ठा कर जमीन में दबा दें। साथ ही फल छेदक कीट की निगरानी हेतु फिरोमोन प्रपंच एट 2 से 3 प्रपंच प्रति एकड़ की दर से लगाएं। यदि कीट की संख्या अधिक हो तो BT 1.0 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। फिर भी प्रकोप अधिक हो तो 15 दिन बाद स्पिनोसैड कीटनाशी 48 EC एट 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी की दर से मौसम साफ होने पर छिड़काव करें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोविंदपुर
जिला कटिहार के कृषक महेंद्र रंजन ने ये गर्मी के मौसम में मूली की खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो महेंद्र रंजन जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मूली का उपयोग सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें तीखा स्वाद होता है। मूली विटामिन सी एवं खनिज तत्व का अच्छा स्रोत है। मूली के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त होती है, लेकिन ये अधिक तापमान भी सह सकती है। इसीलिए गर्मी के मौसम में खेती के लिए बुवाई का उपयुक्त समय मार्च और अप्रैल का महीना होता है। मूली का अधिक उत्पादन देने वाली किस्में। किसान भाइयों, मूली की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं पूसा चेतकी, जापानी वाइट्स, पूसा हिमानी, पूसा रेशमी, पूसा देसी, गणेश सिंथेटिक इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। भूमि का चयन और तैयारी। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, इसीलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। खाद और उर्वरकों का प्रयोग। किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 कुंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के लिए समय पर करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपरिवेशन के रूप में करना चाहिए। बुआई की उन्नत तकनीक। किसान भाइयों, मूली के बीज की मात्रा उसकी जाति, बुआई की विधि और बीज के आकार पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्य तौर पर मूली की बुआई के लिए 5 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। मूली की बुआई 2 तरीके से की जाती है, जिसमें पहली है कतारों में बुआई। इस विधि से बुआई करने के लिए अच्छे प्रकार से तैयार क्यारियों में लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना ली जाती हैं और इन कतारों में बीज को लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में बुआई कर देते हैं। बीज उग जाने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर अन्य पौधों को निकाल देते हैं। दूसरी विधि है मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेढ़ें बना ली जाती हैं। इन मेड़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बाकी पौधों को निकाल दिया जाता है। बुआई की ये विधि अच्छी रहती है, क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम भी रहती है। मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण। मूली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडिमीथेलिन 30 EC की 3 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते। इसके अलावा आप बुआई के 15 से 20 दिन बाद निराई गुड़ाई कर फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। तो किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप मूली की खेती करते हैं तो आपको अच्छे उत्पादन की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और